नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं। मंदार सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी शनिवार के दिन आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक पहले दिन का अधिक मास होता है, ऐसे 5वां दिन का जो अधिक मास होता है पंचमी तिथि का। पंचमी तिथि का अधिक मास शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, शत्रु उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। अगला अधिक मास आएगा तो तुम तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए, फिर मैं गन्ने का रस दूं। आज भी शास्त्र कहता है जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर कर शंकर के चरणों में जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता। पंचमी चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की, श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई 7 कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता का, इसको मोक्ष का। ये मुक्ति, ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्तता। महाराज भगवत भजन आप कर रहे हैं, कीर्तन आप कर रहे हैं, मंत्र जाप आप कर रहे हैं, स्मरण आप कर रहे हैं, नाम जाप यदि आप कर रहे हैं, तो वो लोभ से पवित्र होना चाहिए, बहुत दूर।
चाहे दुनिया के लोग कितना भी कहे ना, वो एक बेल बेचारा किसान का एक बेल कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो किसान का बेल जब कुएं में गिरा तो ये देखा कि कुएं में से बेल को निकालना है। खूब मेहनत करी किसान ने बेल को निकालने की, पर वो बेल निकल नहीं रहा था। बहुत 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 मेहनत करने के बाद भी वो बेल नहीं निकला। बहुत अथक प्रयास करा गया पर बेल नहीं निकला। तब किसान ने फिर कहीं मशीन वाले से कहा होगा कि इस बेल को निकालना है। मशीन वाले ने कहा 25,000 रुपये लग जाएंगे, 20,000 रुपये लग जाएंगे। तो उसने सोचा 20,000 25,000 लग जाएगा तो इससे अच्छा है कि इसको पड़े ही रहने दो। बेल किसी काम का तो था नहीं, बूढ़ा हो गया था। अगर बेल बूढ़ा हो गया है तो इसी कुएं में पड़े रहने दो, मर जाएगा। इसी कुआं भी सूख गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन कचरा पटकते जाएंगे, बेल को वहीं की वहीं दबा देंगे। गाँव के लोगों से कह दिया मेरा बेल कुएं में गिर गया है और ये बूढ़ा हो गया था। एक काम करो, तुम्हारे गांव का जितना भी कचरा है ना, घर वाले वो सब लाकर इसमें डालते जाना। बेल मर जाएगा, धीरे धीरे उस पे मिट्टी डल जाएगी। गांव के लोगों ने कचरा लाकर डालना चालू करा। जैसे जैसे बेल के पास में कचरा पटकना प्रारंभ करा, बेल भी समझदार था। इधर कचरा पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता, इधर पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे पूरा कुआं भराते चले गया और बेर कचरे पर पांव रखते 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 बाहर। बेल कचरे पर पांव रखते 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 बाहर आ गया, ऊपर आ गया। और जब वो ऊपर आया, निकल कर बाहर भाग गया, निकल कर बाहर भागा। बेल से हमको एक सीख लेना चाहिए, हमको एक चीज सीख लेना चाहिए। बुराई करने वाले कितनी भी बुराई करेंगे, निंदा का कचरा, बुराई का कचरा कितना भी पटकेंगे, हमको केवल उस पर पांव रखकर निकल कर बाहर की ओर चले जाना है और हमारे जीवन को सार्थक बना लेना है। शनि महाराज का भी पांव टूट गया था। टूटा था कि नहीं टूटा था? जो अपनी माता संध्या को लात मारी थी, शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू। देवर्षि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मैंने अपनी मां को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोषी है, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ करिए। कोई देवता नहीं अपनाया। तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है और शिवलिंग की स्थापना कर कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिव जी प्रकट हुए, मांगो शनि तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा तेरा पांव तो जुड़ेगा पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रहेगी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त, परेशानी नहीं। जब श्री शनि महाराज ने अपनी माता संध्या को लात मारी थी, तब उनकी लात, उनका चरण बेकार हो गया था। और शनि महाराज का जब चरण बेकार हुआ तो शनि महाराज जब वापिस लौट कर आए तो धामनी देवी ने देखा कि आज मेरे पति के चरणारविंद में लचक आ गई है, आज मेरे पति का चरण बेकार हो गया है। तो धामनी ने पूछा था, स्वामी आपका ये चरण ऐसा हो कैसे गया? आपके चरण में हुआ क्या है? क्या हुआ आपके चरणों को? शनि महाराज ने कहा मैंने अपनी माता को लात मारी। धामनी देवी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, आपसे निवेदन है, मां मां होती है, भले वो कुछ भी करे,
पर आपको चरण का प्रहार नहीं करना था। स्वामी आपने गलती करी है। शनि महाराज धामनी से कह रहे हैं, धामनी गलती तो हो गई, पर मेरा ये चरण मेरा पूरा टूटा जा रहा है, इसको बचाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। धामनी कहती है, मैंने देवऋषि नारद के मुख से सुना था कि भगवान शंकर मृत्यु को जीतने वाले हैं, तो एक काम करो, आप देवऋषि नारद से पूछो। देवऋषि नारद के पास में शनि महाराज पहुंचे और शनि महाराज ने देवऋषि नारद के पास जाकर पहुंचकर निवेदन किया, मेरा चरण खराब हो रहा है, मेरा चरण बेकार हो रहा है, आप कृपा करिए। शनि महाराज के शब्द सुने तो देवऋषि नारद ने कहा, गंगा के घाट पर एक शिवलिंग का निर्माण करिए और उस शिवलिंग की पूजन करिए। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में जिस काशी में दुनिया के लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं, विश्वनाथ पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, वो विश्वनाथ की प्राण प्रतिष्ठा, वो शनि महाराज की स्थापना शनि महाराज के हाथ की है। महाराज स्वयं शनि महाराज ने उसकी स्थापना करी। भगवान शनि महाराज देवऋषि नारद के कहने पर एक शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, उसकी पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और पूजन आराधना जब करी गई, स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलो शनि, क्या बात है? शनि कहते हैं, प्रभु मेरे चरण में चोट लगी है, मैंने अपनी माता को लात मारी, पर आप यदि करुणा करेंगे तो मेरा चरण ठीक हो सकता। भगवान उसी समय पर तुरंत बोले, भगवान उसी समय पर तुरंत बोले। शिव जी कहते हैं, शनि तूने मेरी आराधना करी है, गंगा यहां पर विराजी हुई है, तू गंगा का स्नान कर, गंगा का जल भरकर यदि मुझ पर समर्पित करेगा तो तेरा ये चरण ठीक होगा। आज भी शनि का एक नियम है, अगर किसी के मुख से 5 बार 7 बार काशी 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 निकल जाता है तो उस पर ना तो ढैया ना 7.5 का असर ही नहीं हो पाता है। महाराज ढैया और 7.5 तो बहुत दूर रह जाते हैं, अगर केवल काशी का संबोधन ही जीव कर ले तो केवल काशी का संबोधन, मात्र काशी निकलने पर इतना सुख का आनंद है महाराज, इतना सुख का। मात्र काशी। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की ही। भगवान शिव का नाम निकलना, भगवान शिव का स्मरण निकलना। धामनी कह रही है, माता धामनी ने एक प्रसंग सम्मुख में रख दिया, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय बोलो, है क्या? धामनी कहती है, प्रभु मेरा संशय केवल इतना सा है कि यदि मनुष्य शंकर के मंदिर में नहीं जा सकता, जिसने जिंदगी में कोई दान ही नहीं किया, शनि महाराज की धर्म पत्नी कर रही है कि जिसने जिंदगी में कोई दान ना दिया हो, कोई मंदिर ना गया हो, कोई देवालय ना गया हो, कोई कीर्तन ना किया हो, होते हैं किसी किसी के पति ऐसे भी होते हैं साहब, उनको कमाने ऐसी फुर्सत नहीं मिले दुकान पे से, उनको ऑफिस से फुर्सत नहीं मिले, और पत्नी के चलो कथा में चलो, चलो बड़े प्रेम से अपन कथा सुनेंगे, स्वामीनारायण कंपाउंड में कथा हो रही है, चलो वसई में चलते हैं, पति बोले चुपचाप बैठी रहे, अरे चलो तो सरी नहीं जान। एक माताजी ने आज सुबह एक प्रश्न किया था, जहां हम ठहरे वहां पर, कहे गुरुजी नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है हमारा। धामनी देवी की कथा चल रही है, इसलिए आप लोगों के लिए भी अच्छा है ये सुनना। नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये प्रश्न था उस माता का। आपका क्या कहना है? बसई वालों बोलो जरा जल्दी से, जम के तो बोलो।
लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। कौन सी पुराण में लिखा है? अरे बोलते जाओ जरा, क्योंकि गर्ग संहिता में, विष्णु पुराण में और पद्म पुराण में, आदि कादि जगहों पर, यहां तक भागवत में भी वर्णन आता है कि नारी का अगर कोई गुरु है तो वो उसका पति है। कौन है गुरु? अरे बोलो, जम के बोलो। उसका पति। ठीक है। तो महाराज वो पति को परमेश्वर माने, पति को गुरु माने, पति के अनुकूल रहे, पति के चरणारविंद का स्मरण करती रहे, पति को गुरुपद मानकर उसको पूज ले। केवल एक वो चलनी में मुंह देखते हैं, कौन सा दिन है? हाँ, वो दिन से मतलब नहीं कि एक ही दिन तुम बस उसको अपना परमेश्वर मान के चलनी में मुंह देखो और उसका तिलक करो, दिया बत्ती लगाओ। ये तुम भले चलनी में उसका मुंह देखते हो, पर वो तुम्हारे गले में पड़ा हुआ वो हाफ सेट ही देखता है। तुम चलनी में मुंह देखो, वो तुम्हारा हाफ सेट देखता है। इसलिए देखता है कि ये करवा चौथ बहुत भारी पड़ गई, बहुत भारी, और उस दिन तुम कुछ खाते नहीं हो। यहां तक कि हमने सुना है कि उस दिन तो आप लोग जल भी नहीं पीते, है ना? ऐसे ही है ना? कुछ भी नहीं खाते। कोई बात नहीं, क्योंकि 15 दिन पहले से तुम इतना प्राण खा जाती हो उसका कि तुम्हें कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो माना है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही साड़ी चाहिए, मुझे तो यही हाफ सेट चाहिए, मुझे तो यही फुल सेट चाहिए। तुम इतना प्रेशर उस पर दे देते हो, मुझे तो यही लाके तो। कोई बात नहीं, पर ईमानदारी से बोले, माता ने प्रश्न बहुत सुंदर करा कि नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पुराणों में इसका वर्णन है कि पति परमेश्वर मानो, पति को गुरु मानो, पति के चरणारविंद का अनुमोदन करो। पर पति के चरणारविंद का अनुमोदन कर कर, गुरु मानकर आप उसकी सेवा कर सकते हो, परिवार संभाल सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा धामनी देवी का चरित्र कह रहा है कि नारी पति को गुरु मान ले, परमेश्वर मान ले, पर नारी का अगला जन्म सुधारने के लिए उसको किसी गुरु की शरणागति में जाना जरूरी होता है। शिव पुराण पे